बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हमारी कोशिश है कि हमारे प्रोग्राम अनमोल वज़ाइफ के तहत आपको वो वज़ाइफ बताएं और उन वज़ाइफ से आगाह करें जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं और जिनकी सनद दुरुस्त है और जो मुजर्रब और आज़मूदा वज़ाइफ हैं और जो हमारे बुजुर्गों ने लोगों को दिए और सैकड़ों लोग नफ़याब हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनमोल वज़ाइफ देखने वाले तमाम दोस्त जो हमसे रब्ता करते हैं, अपनी मुश्किलात का इज़हार करते हैं। कसरत के साथ लोग अपनी ये मुश्किल बयान करते हैं कि उनके ऊपर कुछ असरात हैं, जादू की वजह से, काले इल्म की वजह से वो परेशानी में मुब्तला हैं, तो इसलिए वो इस सिलसिले में हाल पूछते हैं। तो आज हमने सोचा कि एक ऐसी वीडियो उनके लिए तैयार करें जिसमें उनकी मदद हो और उनको आसानी हो और इस मुश्किल से निजात हासिल हो। हज़रात मोहतरम, जादू कैसे होता है और टूटता कैसे है? मुहद्दिसीन ने इस सिलसिले में अपने तजर्बात का जो इज़हार फरमाया है, वो कहते हैं कि मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं जिनकी वजह से किसी के ऊपर जादू का अमल हो जाता है। वो करने वाले अपने तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के अमल करके किसी भी दूसरे इंसान को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। तो ये बात आप पहले से जान चुके हैं कि कलमात के अंदर अच्छे और बुरे असरात दोनों मौजूद होते हैं। कलाम के अंदर तासीर होती है अच्छी भी और बुरी भी। किसी आदमी को आप तारीफ़ी कलमात के साथ नवाजें तो फिलफौर आप देखेंगे उसका असर मुरतब होगा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, उसका चेहरा खुशी से खिलेगा। और अगर आप उसके साथ नाजेबा कलमात और अल्फाज इस्तेमाल करें तो फिलफौर उसके चेहरे की रंगत तब्दील होगी और उससे उसको तकलीफ़ होगी। तो जिससे पता चलता है कि कलाम के अंदर असर मौजूद होता है। कलाम अच्छा भी होता है और कलाम बुरा भी होता है। उसकी तासीर अच्छी भी मौजूद होती है उसमें और कलाम में बुरी तासीर भी मौजूद होती है। इसी तरह ये जो लोग किसी को तकलीफ़ पहुंचाते हैं कलमात के साथ, कलाम के साथ, तो उस कलाम की तासीर बुरी होती है जिससे इंसान के ऊपर बुरा असर मुरतब होता है। अगर किसी को ये बात महसूस हो और पता चले कि उस पर यह बुरा असर हो गया है, जादू का असर उस पर हो गया है, उसका काम कारोबार बंद हो गया है, घर के अंदर मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें हैं, आपस में कोई इत्तेफाक वाली बात नहीं है, मियाँ बीवी में अच्छे तल्लुकात नहीं हैं, बच्चों में अच्छे तल्लुकात नहीं हैं, अगर उसको ऐसा महसूस हो कि उसके साथ ये मसाइल चल रहे हैं, तो फिर उसको हम एक ऐसी चीज़ बताते हैं, ऐसी आयत बताते हैं कि वो उनका विर्द करे, उनको कसरत के साथ पढ़े, तो इंशाअल्लाह बफ़ज़्लिही ताला उसकी ये मुश्किल दूर हो जाएगी। तो कुरान करीम की आयत में से मैं आपको ये बात बताता हूँ और आप इसको नोट फरमा लें। कुरान करीम के अंदर ये आया मुबारका है, इन्नहुम यकीदूना कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। इनको कसरत के साथ तिलावत करे और बिलखुसूस हर नमाज के बाद 141 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करे और फिर 341 मरतबा पढ़कर पानी के ऊपर दम करके उस पानी का छिड़काव अपने घर के अंदर करें। बिलखुसूस घर के कमरे के हर कोने में, जितने भी कमरे हैं उनके कोनों में इसका छिड़काव करे और फिर छत के ऊपर भी इसका छिड़काव करे और फिर सेन में, अगर सेन है तो सेन में भी उसका छिड़काव करे। उस पानी का पानी जितना भी हो बाल्टी में उसके अंदर पानी और मज़ीद मिला लें और उसका छिड़काव करे और इस आयत को पढ़कर इन्नहुम यकीदूना कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा, इसको पढ़कर घर के अंदर दम भी करें, उसको फूंकें भी। इंशाअल्लाह अगर घर के अंदर किसी मकाम पर भी किसी ने कोई तावीज़ वगैरह दबाए हुए हैं, कोई जादू का असर है, कोई ऐसी परेशानी है, तो वो सारी की सारी दूर हो जाएगी इन आयात की बरकत की वजह से कि ये उस जादू के अमल को जो उनके ऊपर हो चुका है उसको तोड़ डालेंगी। ये आयात, इनके अंदर ऐसी बरक़ात मौजूद हैं, ऐसे असरात मौजूद हैं कि इनकी वजह से उसका तोड़ हो जाएगा, वो टूट जाएगा और उनकी मुश्किल आसान हो जाएगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी।